मेरा नाम पंचम कुमारी है, घर भरूप थाना ओबरा जिला औरंगाबाद। क्या मामला है आपके द्वारा जो आवेदन दिया गया प्रिंसिपल साहब को, उसमें क्या मामला दर्शाया गया है, क्या हुआ है आपके साथ? रात को कॉल आया था, बोले कि हम यहाँ के स्टाफ हैं अमित कुमार। अच्छा, तो बोले कि आपका एडमिशन हो जाएगा, आप आइए यादव कॉलेज में। आप एडमिशन कराने के लिए उनसे आपसे वो डायरेक्ट संपर्क किया? हाँ। तो उससे आपका कोई पहले से कांटेक्ट वगैरह होता था क्या? नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर बोले कि यहाँ पे आइए, हम एडमिशन करवा देंगे, 5,000 रुपया लगेगा। तो हम लोग यहाँ आए तो बोले कि नहीं, वो बोले कि 5,000 रुपया दीजिए तब हम मतलब आपका एडमिशन करवा देंगे। जैसे वो जब कॉल किया तो आप लोग को जहाँ बुलाया वहाँ आ भी गए? हाँ। अपने परिजन के साथ? यस सर। और उसके बाद फिर जब आए तो क्या हुआ? बोले कि एडमिशन करवाने के लिए हम स्टाफ हैं। हाँ। तो उसको तो चेहरा से आप लोग पहचान ली होंगी या पहचान लेंगे? हाँ। अब हम और विशेष जानकारी के लिए इनके भाई हैं सगे, इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ, पहले आप अपना नाम बताइए। नाम है श्रवण कुमार विश्वकर्मा। कहाँ घर हुआ? घर बहरूप हुआ, ओबरा थाना। ओबरा थाना। ये आपकी सिस्टर हुई? हाँ, छोट बहन है सर। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये सर है कि मेरा बहन का कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था, तो दूसरा दिन रात को कॉल आया, 16 तारीख को था। हाँ, 16 को रात में आया, 17 को आपने आवेदन दे 16 तारीख को रात में कॉल आया कि आप आइए से आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। नाम क्या बताया था? नाम देखिए उसमें लिखा होगा, अमित कुमार लिखा हुआ। हाँ, अमित कुमार। मोबाइल नंबर था। फ़ोन किया तो हम लोग आए तो डिमांड किया कि 5,000 रुपया दीजिए। रात्रि में ही आपसे बात हुई? हाँ, कि 5,000 रुपया लगेगा, हम स्टाफ बोल रहे हैं। हाँ, कॉलेज के। हाँ, आइए। अच्छा, आपका एडमिशन हो जाएगा। हमने यहाँ कॉलेज में आया तो उनको फ़ोन लगाया तो बोले कि कॉलेज में आइए भाई, स्टाफ हैं। तो गेट के बाहर बुलाए तो रामलखन सिंह यादव कॉलेज में। हाँ, तो गेट के बाहर बुला के बोल रहे हैं कि 5,000 रुपया दीजिए, हम आपका एडमिशन करा देंगे। हम बोले कि आप रसीद कटाइए, हम पैसा देंगे। आप बोले? हाँ। बोला कि 2 दिन के बाद रसीद कटेगा। 2 दिन के बाद रसीद कटेगा। तो हम बोले कि हमको एडमिशन नहीं कराना है। हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल प्रचार साहब के पास गए, इस बात को रखी। फिर हमने आवेदन दिए है ना? फिर हम लिखित आवेदन दिए कि इस पर कार्रवाई करते हुए, जांच करते हुए मेरा सर नामांकन किया जाए। यही आपसे आग्रह है, विनती है। तो प्रिंसिपल साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? बोले कि ठीक है, हम जांच करते हुए आपका जो भी है उचित कार्रवाई करते हुए आपका नामांकन ले लेंगे। जब कल आपके सामने वो लड़का आया तो लड़का के चेहरा से तो आप पहचान लेंगे? हाँ, पहचानते हैं। ये कंफर्म है कि अमित नाम है? हाँ, मोबाइल नंबर है। अच्छा, ये मोबाइल नंबर उसी का है? हाँ। अच्छा, इसी मोबाइल हाँ, नंबर से प्रिंसिपल साहब भी ऑफिस से फ़ोन लगवाए थे। अच्छा, तो उसी व्यक्ति के पास लगा? हाँ, उसी के पास, जिस नंबर से आया था ना आवेदन में, उसी नंबर से। तो क्या बोला प्रिंसिपल सर से? प्रिंसिपल सर से क्या बोला कि हम नहीं बोले हैं सर, यही सब नहीं तैयार हुआ। हाँ। उसके बाद आपके द्वारा आवेदन दिया गया जांच के लिए? हाँ। और जांच का बात ऐसा है सर, किसी भी छात्र या किसी भी गार्जियन के साथ कॉलेज के नाम पर ठगी करने की गलतफहमी है ना। बिल्कुल। आज मान ली कि हमारा घर का परिवार पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहा है, कल गले आपका छात्र पढ़ेगा दिल्ली, बम्बे, बंगलोर, आप क्या करेंगे? तो गलत है, सही है। इसलिए हमने फिर आप ये नहीं बोलते कि आप रसीद कटवाने के बाद हम पैसा देंगे, तो बच्ची से ले भी सकता था? हाँ, 5,000 लेके भाग जाता पैसा। तो हम तो पहले ही समझ गए कि 420 आदमी। क्या मांग करना चाहेंगे प्रिंसिपल साहब से? प्रिंसिपल साहब से यही मांग करेंगे कि आप उचित कार्रवाई करते हुए इस चीज़ को रोका जाए। और रोकते हुए सर आपसे आग्रह और विनती है प्रचार साहब से कि मेरा बहन का एडमिशन नामांकन हो जाए। और जो दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए। बाबू हैं जनार्दन बाबू, जिनके द्वारा एडमिशन किया जाता है, और इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो 13 तारीख के हंगामा किया गया था, क्यों हंगामा किया गया था, और दूसरी चीज़ कि ये नामांकन के दिन ही क्यों हंगामा होता है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो 13 तारीख के हल्ला हंगामा हुआ तो क्या मामला था, और नामांकन के समय ही आपके कॉलेज में क्यों हंगामा होता है? आप कौन सा चैनल वाले हैं? अपराजिता संदेश। चलिए, पहले तो आपको और आपके चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद है कि आपने समस्या जानने के लिए इस कॉलेज में आने का काम किया है। 13 तारीख की जहाँ तक घटना का सवाल है, इस कॉलेज में जब से मैं हेड क्लर्क बना हूँ, यहाँ नामांकन में हंगामा का मामला नहीं, कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो इस कॉलेज में अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उस दबदबा को कभी भी सहन नहीं किया, ना उसको होने दिया। मतलब
और उन लोग का बहुत सारा मेरे पास प्रमाण है। वो लोग 50 गो 20 गो 40 गो थोका कागज देते हैं कॉलेज में कि सर मेरा एडमिशन कर लीजिए, मेरा एडमिशन कर लीजिए। और उस पर उन लोग की माने धंधी कमाई है चल रही है, जिसका बहुत सारा मामला भी खुलासा हुआ है, शायद आपको भी जानकारी होगा। वो लोग एक पेशेवर लोग हैं और वो पेशेवर लोग जो है सो कि गलत तरीके से कुछ मनचले लोग लगातार इस कॉलेज पर अपना बच्चा स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। कभी कर्मचारी को धमकाना, कभी उसको कहना, ये सारी चीज़ें उनके मन गतिविधि उनकी चल रही है। अंत में उदाहरण स्वरूप 5/9/2021 को इस रात में मेरे कॉलेज के कैंपस के बाहर में गुमटी रखवाने का काम किया गया, जिसमें मैंने कांड संख्या 386 21/5/9/2021 नगर थाना में दर्ज कराया, मैंने दर्ज कराया है, जिसमें बहुत सारे लोग को मैंने अभियुक्त बनाया। वो सारे लोग जेल गए, अभी वो लोग केस लड़ रहे हैं। यही सब तत्व लोग हैं जो हर एक साल एडमिशन के समय कॉलेज को साजिश के तहत, क्योंकि अब कॉलेज जो है बहुत मेहनत से बना है, इस कॉलेज को बदनाम करने के लिए ऐसा काम करते हैं। यहाँ ना कोई धांधली होता है और ना किसी का कुछ, यहाँ मेरिट के आधार पर सारा चीज़ होता है। जो लोग कहते हैं कि 85 और 40 एडमिशन है, एक एडमिशन, यह बात ही सामने आ गया कि उन लोगों ने जो एडमिशन का जो पॉइंट आउट किया था तीसरा लिस्ट में, यह नामांकन कैसे हो गया, उस बात की भी पुष्टि हमारे पोर्टल वालों ने कर दिया। प्रचार को भी जानकारी है कि यह जब तीसरा सूची जब मैं जारी कर रहा था तो उसी क्रम में जारी करने क्रम में वो मिस्टेक से उस पर दबने के चलते उसका नाम आ गया, मतलब जिसको मैं कैंसिल करने का मैंने काम करूँगा। मतलब कि उसमें कहीं कोई साजिश नहीं है, ना कोई कर्मचारी का हाथ है। क्योंकि कर्मचारी का हाथ यदि उसके पास है तो सबूत दे हमको। हमारा कर्मचारी, मैं खुद सारा सजा सहने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उनका दबदबा यहाँ बर्दाश्त करने के लिए कोई यहाँ का कर्मचारी तैयार नहीं है। और कॉलेज कैंपस में घुसने पर भी रोक लगाने की तैयारी चल रही है। जो यहाँ का छात्र नहीं है वो अपने को नेता कहता है। आप ही सोचिए महोदय। ना बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपको सोचना है। तुम यहाँ से पास आउट कर रहे हो, तुम्हारी छवि दगदार है, तुमने बहुत सारे कर्मचारियों के साथ अन्याय करने का काम किया है। लालमोहन यादव जब बीसीए डिपार्टमेंट में वहाँ के लग थे तो उनके खिलाफ तुमने लिखित दिया कि लालमोहन यादव तुम गलत हो। तो इसमें 2-3 लोग हैं, जैसे समझिए। और इन लोगों को जब तक मैं रहूँगा, इन लोगों का यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। या तो मैं रहूँगा, नहीं तो वो लोग रहेंगे। नियम कानून से सारा काम हो रहा है। हमारे प्रजात बहुत शालीन आदमी है, उनके शालीनता का कुछ नजायज लाभ उठा रहे हैं और कोई खास बात नहीं है। एक मामला और प्रकाश में आया है। एक छात्रा है और जिसका आरोप है कि रात्रि में अमित कुमार नाम का एक लड़का कॉल किया था और परिचय दिया था कि मैं यादव कॉलेज के स्टाफ हूँ, मुझे 5,000 रुपया दो, मैं पार्ट 1 में एडमिशन करवा दूँगा। महोदय, उस अमित कुमार को मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वह एक फ्रॉड लड़का है, वह फ्रॉड है, इस कॉलेज का छात्र भी नहीं है। एडमिशन के समय में वो आता है और कुछ ना कुछ अपना गेम करता है। उस लड़की का आवेदन हम लोग को मिल चुका है और उस आवेदन के आलोक में हम लोग को जानकारी हो चुकी है उस बच्ची के साथ कैसे ब्लैकमेलिंग किया गया है। मतलब कि वो नहीं है, उसमें एक चंदन नाम का लड़का है, वो भी उसमें है। वो चंदन नाम का लड़का है, आपके कॉलेज का छात्र है? वो भी शायद मेरे कॉलेज का छात्र नहीं है, वो भी मेरे कॉलेज का छात्र नहीं है। पिछला बार इसी कैंपस में उसको लड़की चप्पल उठाई थी मारने के लिए, उसका पैसा ले लिया था वही नीचे मखन बाबू के थी पास। उसे वो पिछला बार पैसा लेकर उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि यहाँ करा देंगे वहाँ करा देंगे। ये सामने की बात है। आपके कॉलेज के नाम पर इस कॉलेज के नाम पर, हाँ मेरे ही कॉलेज के नाम पर। तो वैसे नहीं तत्व है। यहाँ पे एक राहुल राज है जो कहता है कि मैं सचिव यहाँ का हूँ, जब वो बहुत पहले पास आउट हो गया है। जब यहाँ हो नहीं तो तुम सचिव कहाँ से हो? रूल ला कर दे दो तो मुझे तुम्हें मैं सचिव मान लूँगा। वैसे तत्वों के खिलाफ महोदय मैंने देखिए, ये देखिए मेरा FIR है, ये मेरा FIR है 5/9/2021 को। देखो इसका मेरा FIR है, मैंने FIR किया उसके खिलाफ में। वो लोग जेल गए, जेल जाने के बाद बेल करा, अभी लोग जमानत पर है। लेकिन ये लोग अभी भी चाहते हैं कि मैं गलत तरीके से एडमिशन करा करके और अपना मैंने पॉकेट भरने का काम करूँ। ये हंगामा करने वाले वही लोग है, चट्टे बैठे लोग हैं। और कुछ लड़कों को उसी में बाला फुसला लेता है। जो लड़का एडमिशन के नाम से तुम लोग का एडमिशन हम करा देते हैं, तुम लोग ही करा देते हैं, बाला फुसला उनको साथ जमा। जब मैं एडमिशन काउंटर पर जब गया था उस समय क्या होता था
मैं या लाल मोहन के साथ एडमिशन कर उनको जब बड़ा बाबू नहीं बना था तो 19 में, तो यहाँ यही सब लोग यही चौक में उस समय यहाँ कॉलेज में था, वो लोग अंदर बैठ करके कुर्सी पर और एडमिशन करवाता था और रसीद कटवाता था लड़कों का, अंदर बैठ करके उधर काउंटर था। जब हम लोग गए तो उस व्यवस्था को हमने बंद किया कि नहीं कोई भी छात्र अंदर से आकर के रसीद नहीं कटवाएगा, चाहे कोई भी आदमी बाहर से यहाँ का इसका मामला है। क्योंकि पहले पैसा तो ऑफलाइन में रसीद काट कर पैसा लिया, आप जानिए रहे। हमने कहा कि मेरा पैसा चला जाएगा तो कौन देगा। इसके बाद उस समय भी एक बहुत ज़बरदस्त हंगामा हुआ, लेकिन कि हम लोग जाएंगे, हमने कहा कि नहीं जाने देंगे। कलेश प्रसाद बहुत साधारण व्यक्ति थे, विजय कुमार सिन्हा वही उस समय इंचार्ज थे। उन्होंने कहा कि नहीं, जो आदेश लागू हुआ है ये लागू है। अनंत में उन लोग को हारना पड़ा और बाद में फिर एडमिशन हमारा सिस्टमिक ढंग से वहाँ चलना शुरू हुआ, अंदर कोई नहीं आया। तो यही सब एक तत्व है, कभी उस ऑफिस में कभी उस ऑफिस में कभी उस ऑफिस में करके काम करा करके और लोगों को मैंने ये करके अपना लोकेलिटी दिखाने का काम करता है। ज़्यादा कुछ महोदय बात नहीं है। इस कानून में जितना भी काम हो रहा है नियम कानून के तहत हो रहा है। कहीं एक दो को हमको दिखा, उसका तो जवाब मैं दे रहा हूँ। उस लड़की वाला माँ के सामने आया हुआ है, ये महोदय भी इस बात को जानते हैं, नंदर बाबू। ये सारा चीज़ उस दिन भी उन्होंने बताया कि एक होटल की गड़बड़ी की मामला है, मतलब की, लेकिन प्रूफ था तो भाई कि बाबा बाबू ने 50 चोरी कर लिया, प्रिंसिपल ने 10 चोरी कर लिया, हमारे फलना 10 प्रूफ था तो कहीं से, बिना प्रूफ तो कुछ होगा नहीं। मगध यूनिवर्सिटी के जो है हमारे DSW डॉक्टर ब्रजेश कुमार राय यही लोग पहुँचा हुआ था। मैंने ब्रजेश सर को सारी बात बताया। ये लोग चर्चित लोग हैं जिला में, ये लोग जिला में चर्चित लोग हैं। सर इन लोग की नोटिस लेने का मतलब होगा कि आपका भी मतलब जो प्रतिष्ठा पर मतलब धूमिल होगी, मतलब की यही लोग हैं, मतलब की जो पूरे जिला में चर्चित है, मतलब की। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और कॉलेज प्रशासन भी अब वैसे लोगों से आमने सामने होने के लिए तैयारी कर चुका है, क्योंकि अब हम लोग बहुत बर्दाश्त कर लिए। अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता हम लोग के पास नहीं है। यही मुझे कहना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, जैसा कि आपने बताया कि अमित को, चंदन को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, और जिस दिन हंगामा हुआ था उस दिन भी इन लोग शामिल थे। तो फिर कॉलेज प्रशासन के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जैसे कहने का मतलब कि अभी तो हम लोग इसको वाकई ऐसे कर रहे थे, वाचिंगे कर रहे थे। जैसे मान लीजिए कि आप ही आ जाइएगा कॉलेज में कि सर मेरा अब कि मेरा काम है, तो हम आपको भगा कैसे सकते हैं? कॉलेज में तो लोग आधा का बराबर ही आता जाता था, लेकिन उनकी गतिविधि की जानकारी धीरे धीरे जब कॉलेज प्रशासन को प्राप्त हुई है तब उस पर टेढ़ी नजर हुई है कॉलेज प्रशासन की कि वैसे लोगों से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत सारा पुष्टियाँ हो रही है, बहुत सारा उन लोग का आवेदन है एडमिशन के नाम पर। राहुल राज लिखा हुआ है, अमित कुमार लिखा हुआ है, चंदन कुमार लिखा हुआ है जी, और सबको दिया हुआ है, सब फाइल में रखा हुआ है। आपको समय में आता है, मैं कभी उसको दिखाता हूँ। सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ बता सकते हैं एड्रेस? अच्छा तो हम तो भाई जिला में बहुत दिन तक रह गए हैं, लेकिन उनके गांव के बारे में तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो राहुल राज है वो इधर कुटुम्बा तरफ का, उसका एड्रेस मेरे पास है FIR में। इधर यहाँ कामता मेहता वार्ड पार्षद के मकान में रहता है। बाकी एक गाँव के बारे में मुझे जानकारी नहीं, वो लोग कहाँ गाँव है कहाँ घर है, मतलब चेहरा देखने के बाद पहचान। हाँ वो तो हम पहचानते हैं। वो लोग कभी मेरे ऑफिस में प्रवेश नहीं करता है, वैसे लोगों को भले, लेकिन मेरे ऑफिस में लोग कहीं प्रवेश नहीं करता है। सर एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, जो लड़की ने आरोप लगाई है कि 5000 रुपया हमें अमित कुमार के द्वारा मांगा जा रहा था, उस लड़का और एक लड़का जैसा कि आपने नाम बताया चंदन कुमार, ये हमेशा कॉलेज में आते हैं या कभी कभी सब एडमिशन के समय में तो ये लोग हमेशा आता है। 13 तारीख वाला हंगामा में लोग था, यही लोग हंगामा कराया है, यही लोग हंगामा कराने वाले तत्व हैं, 2-4-5 यही सब लोग, मतलब कि लड़कों को परगला करके। क्योंकि इन लोग जब हम मेरिट लिस्ट निकालने लगे, पता है जब हम मेरिट लिस्ट, ये लोग मेरिट लिस्ट रोकने का काम किया, मेरिट लिस्ट मत निकालिए। तब यहाँ से मैं उठ कर गया कि क्या बात है सर, तक कहा था कि मेरिट लिस्ट अभी निकालिए। मेरिट लिस्ट कैसे, तब हम लोग मेरिट लिस्ट 13 तारीख को हम लोग निकाले, कहा कि मेरिट लिस्ट मत निकालिए क्योंकि भंडार हाँ दबाव था प्रचार पर। तो इधर से मैं घुसा कि सर क्या बात है, तो लोग कहता है कि मेरिट लिस्ट नहीं निकाल देंगे, अभी निकालिए। तो तुरंत हमने मेरिट लिस्ट निकलवा करके सब जगह सटवाया। तो मेरिट लिस्ट में उनका पोल खुल गया। अब पोल खुल रहा है तो लोग परेशान है, चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है सब जगह। इधर तो बहुत सारा उगाही किया गया, क्या होगा मतलब कि अभी उन लोग का बहुत सारा पोल खुलने वाला है महोदय। हम लोग पोल खोल कर ही रहेंगे। हमारे कर्मचारी पर आरोप लगाना साधारण बात, हमारा कर्मचारी सब निष्ठा के साथ अपने अपने जगह पर काम करता है, मतलब कि और सबको साथ मेरा समन्वय प्रेम के साथ है। मतलब कि हमारे प्रचार भी बहुत शालीन व्यक्ति हैं, लेकिन उनको लोग ब्लैकमेल करता है। यही सारी बातें हैं। अब हम पहुंच चुके हैं प्रिंसिपल कार्यालय में और हमारे साथ प्रिंसिपल साहब भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे।
सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक बच्ची है पंचम कुमारी नाम के, जिसका शिकायत है कि 16 तारीख को रात्रि में हमारे मोबाइल पर कॉल आता है कि मैं यादव कॉलेज का स्टाफ अमित कुमार बोल रहा हूं, जिसका नंबर भी आवेदन दी है आपके पास, उसमें दर्शाया हुआ है। इसमें अभी तक क्या कार्रवाई की गई और मामला क्या है? मेरा कोई स्टाफ नहीं है इसमें। कोई स्टाफ नहीं। तो उस आवेदन पर जांच तो चल रहा होगा ना कि जांच के लिए कमेटी बनाए हैं, वो कल उसका रिपोर्ट देंगे। कल उसका रिपोर्ट आएगा, लेकिन आपका स्कूल का स्टाफ नहीं है? नहीं। आपके द्वारा शायद वो मोबाइल पर बात भी किया गया था उस लड़के से? नहीं। अब वो जिस परिजन का उनका कहना है कि प्रिंसिपल साहब के द्वारा उस मोबाइल पर कॉल किया गया तो बोला कि हम बात नहीं किए हैं। नहीं, हम तो बात नहीं किए हैं। कौन बोला आपको? नंबर दिया हुआ है लड़का का, इस पर आपके द्वारा बात की गई या नहीं? नहीं की गई, लेकिन जांच जारी है। जांच एप्लीकेशन आया है, कल हमें कमेटी का गठन करके वो दिए हैं, जांच करके रिपोर्ट देंगे क्या करना है उसमें। और 2-3 दिन पहले जो आपके कॉलेज में काफ़ी हंगामा हुआ और हमेशा ऐसा सुनने को मिलता है, उसमें क्या मामला है? कोई मामला नहीं है, मेरिट से करने जा रहे थे, वो लोग करने नहीं दे रहा था, बस यही मामला है। वो कौन लोग थे? छात्र ही थे आपके कॉलेज के या कहीं दूसरे? नहीं, हमारे कॉलेज का कोई नहीं है, सामूहिक रूप से लोग आए थे। तो उन लोग आपके स्टाफ पर दबाव बना रहे थे एडमिशन के लिए, और कुछ मामला था? कोई मामला नहीं, वही एडमिशन का दबाव। एडमिशन का दबाव बनाया जा रहा था कि भाई इलीगल कि मेरा कर दीजिए, ये कर दिए, वो कर दिए, हम नहीं करेंगे, बस यही बात है। उसके बाद फिर हल्ला हंगामा शांत हुआ? शांत हो गया, सब चला गया।